नमस्कार प्रिय साथियों। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक अति ज्वलंत विषय, जो विषय तो सामाजिक है, किंतु उसको सॉल्व करने के लिए अक्सर लोग ज्योतिष के विद्वानों के पास या ये जो तांत्रिक वगैरह लोग होते हैं जो जादू टोनों से अपने कार्य करते हैं, उनके पास भी अक्सर जाते देखे गए हैं। जबकि कुछ मुद्दे ऐसे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम सामाजिक स्तर पर और अपनी सूझबूझ से और कुछ हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं उनके लिखे हुए के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक विषय है, एक मुद्दा है आज के प्रवेश में परिवारों में विघटन की स्थिति। वेस्टर्न कम्युनिटी में कोई पारिवारिक एकता अक्सर नगण्य रहती थी, नहीं देखी जाती थी, किंतु भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी और आदिकाल से चली आ रही थी। अब धीरे धीरे भारतीय समाज में भी, और विशेष करके जो शहरी आबादी है उसमें संयुक्त परिवार की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। बड़े भारी मन से ये कहना पड़ता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन से जहां रिश्तों की मान मर्यादाएं, रिश्तों का विश्वास, रिश्तों का सम्मान नष्ट हो रहा है, वहीं हमारे ही परिवार के बच्चे संयुक्त परिवार के विघटन के बाद या पारिवारिक विघटन के बाद तरह तरह की क्राइसिस से भी जूझते देखे। हमारी ये अमेरिका की कम्युनिटी या यूरोप की कम्युनिटी मीन्स वेस्टर्न कम्युनिटी, इसमें अक्सर जो है कि बच्चा 18+ का हुआ तो वो अपना रास्ता अपने आप चुन लेता है और पेरेंट्स के पास भी समय नहीं होता उस बच्चे को गाइड करने का, उस बच्चे को ऑपरेट करने का, उस बच्चे को अपने साथ चलाने का। और बच्चा भी लगभग इस पोजीशन में होता है कि वो समझता है कि आई एम सफिशिएंट, आई एम कंप्लीट पर्सन, और वो अपनी इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, जिसमें माँ बाप को भी कोई हार्डनेस नहीं होती, बच्चे को भी कोई हार्डनेस नहीं होती। नेक्स्ट टाइम उनका जीवन, उस बच्चे का जीवन या उन पेरेंट्स का जीवन जैसे चलता है भगवान सहारे चलता है, यही पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चलता है। किंतु भारतीय समाज में ऐसा नहीं था। मैं आज ये कहता हूँ कि भारत गाँवों में बसता है, शहरी आबादी जबकि बहुत कम है, उसके बावजूद शहरी आबादी में इसका ज़्यादा प्रकोप है और ये धीरे धीरे गाँव की तरफ को भी चलना शुरू हो चुका है। इस विषय पे आज मैं अपने विचार, अपने तजुर्बे और जो मैंने परम श्रद्धेय मेरे गुरु महाराज श्री स्वामी राम जी के संरक्षण में बैठकर जो ग्रंथों का अध्ययन किया, जो शास्त्र का अध्ययन किया, उसके मतानुसार आपसे बात करूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि घर की महिला को लक्ष्मी का रूप माना गया है, लक्ष्मी का नाम दिया गया है। और जिन परिवारों में आज भी रसोई, जहां भोजन बनता है, उस रसोई का मेन कार्य घर के जो
बड़ी बुजुर्ग महिला हैं उनके हाथ में है, तो उनके परिवारों में विघटन की स्थिति कम देखी गई है। तो हमने इसका कारण ढूंढने की कोशिश करी, तो साइंटिफिक बेस पर भी और नॉर्मली भी और अपने विवेक के द्वारा भी ये महसूस किया कि जो महिला, घर की बड़ी बुजुर्ग महिला अपने हाथ से सब परिवार के लोगों को खाना बनाकर खिलाती हैं, उस महिला से उस परिवार के बाकी सदस्यों की हार्टली अटैचमेंट रहती है। तो इसका कारण ढूंढा तो कारण इसका ये मिला, और साइंटिफिक भी है ये, कि जब कोई महिला खाना बनाती है तो खाना बनाने में क्या करना पड़ता है, उसको सब्जी काटनी है, तो सब्जी काटते वक्त बड़े ध्यान से चाकू से छुरी से सब्जी को काटना होता है। उसके बाद सब्जी बनाने की प्रक्रिया है, उसमें भी प्रॉपर टेंशन सब्जी में रखनी पड़ती है। इसी तरीके से रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा, और आटे को गूंथने के लिए उसमें कितना पानी डालना है, और बार बार उसको उल्टा पलटी करना, गूंथना और देखना, और जब आटा गूंथ जाए तो आंखों से देखकर, दिमाग से देखकर ही उसको फाइनल करके किनारे रखना। उससे बाद उस आटे की लोई बनाना, पेड़ा बनाना, और पेड़ा बनाकर चकले पे या चौकी पे उसकी रोटी बनाना, और रोटी बनाकर तवे पे डालना, पलटना, फिर उसे फुलाना। तो इस सारी प्रक्रिया में खाना बनाने वाली महिला का दिल और दिमाग उसी भोजन बनाने की प्रक्रिया में लगा रहता है। आटा मलने से लेकर रोटी उठाकर बर्तन में रखने तक का उसका जो टाइम है, उसमें उसके दिल और दिमाग से आंखों के माध्यम से जो वेव्स निकल रही हैं, जो उसके व्यूज हैं कि रोटी ठीक बने, रोटी कच्ची न रह जाए, रोटी जल ना जाए, आटा सही गूंथा गया है या नहीं, रोटी चकले पे गोल बनी है या नहीं, ये सारी चीज़ें क्योंकि उसे प्रॉपर देखनी होती हैं। तो उस समय उसके दिल दिमाग से आंखों के माध्यम से वेव्स निकलती हैं, वो उस रोटी के अंदर समाहित हो जाती है। उससे बाद जब वो रोटी किसी बच्चे के आगे परोसी जाती है, क्योंकि उसके दिल दिमाग की वेव्स, उसके व्यूज, उसके थॉट उस रोटी में होते हैं, तो नेचुरल है कि खाना बनाने वाली, रोटी बनाने वाली महिला के साथ खाने वाले के हार्टली जो व्यूज हैं वो टैली करते हैं, और उनकी हार्टली अटैचमेंट हो जाती है। एक्सपेरिमेंट हमने करा पशुओं पे। एक पशु को किसी क्रोधी आदमी से डेली घास डलवाओ, तब वो पशु क्रोधी हो जाएगा। एक पशु को किसी सात्विक व्यक्ति से चारा डलवाओ तो वो सात्विक हो जाएगा। कुछ अनुभव ऐसे भी किए हैं हमने पशुओं के ऊपर, जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, और बड़ा अच्छा उसका बहुत जो हमने बताया इसी के अनुरूप रिजल्ट मिला। ऐसे ही बहुत साल पहले की बात है, मैं इंडिया में गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता था ज्योतिष की। तो हमारे कार्यालय में एक महिला आई, बुजुर्ग महिला थी। हमने उनसे पूछा कि माता जी आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, मेरे 2 बेटे हैं, और बेटों को पैदा किया, पाला पलोसा, उनका चिट पेशाब वगैरह सब कुछ उठाया, सब कुछ उनको करवाया, सब कुछ उनको करवाया। वो मेरे से बहुत प्यार करते थे, और मैं कंप्लीटली उनके ऊपर आसक्त थी, डिपेंड थी, उनके साथ हार्टली मेंटली जुड़ी हुई थी। किंतु शादी के बाद उन बच्चों का मेरे से प्यार कम हो गया, मुझ पर विश्वास उनका जो था वो कम हो गया, जो मैं सहन नहीं कर। हमने उन्हें कहा कि माता जी, अकॉर्डिंग टू रिलेशन जैसे पत्नी का है, तो पत्नी के नाते पत्नी को प्यार, माँ बाप के नाते माँ बाप को प्यार, भाई बहनों के नाते भाई बहन को, हर आदमी को मान सम्मान रिगार्ड देना तो जरूरी है।
तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये चाहती हो कि वो पत्नी से बात ना करे, मेरे ही कहे पे चले। उसने कहा नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि पत्नी की जगह पत्नी को और माँ बाप की जगह बच्चे माँ बाप को माने, जो कि नहीं मान रहे। बहुत सुलझी हुई वो नारी थी। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये हमें बताइए कि आपके घर में खाना कौन बनाता है। तो उन्होंने झट से कहा कि इतने पैसे लगाकर बेटों की शादी करी है, सब कुछ करा, तो खाना तो बहुएं बनाएंगी, मैं थोड़ा बनाऊंगी। हमने कहा पक्की बात, कहने की पक्की बात। मैंने कहा बिल्कुल तुम खाना नहीं बनाती, नहीं खाना। और परोसता कौन है? कहती परोसती भी वही है, मैं तो आराम से बैठ जाती हूँ डाइनिंग टेबल पे और बहू आगे खाना रख देती है और मैं खाना खा लेती हूँ। हमने उन्हें कहा कि माता जी, अगर आप अपने हाथ से बनाकर उन बच्चों को खाना खिलाओ तो निश्चित वो आपसे वही प्यार करेंगे जो पहले करते थे। और अगर आप खाना नहीं भी बना सकती किन्हीं कारणों से, तो आप बहू के हाथ का बना हुआ खाना अपने हाथ से परोस कर आप इससे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि 17,500 सूक्ष्म विद्युत तरंग एक हाथ से निकलती है। तो जब हम दोनों हाथों से खाना बनाते हैं तो 35,000 वेव्स पर सेकंड हमारे जो शरीर से जो वेव्स निकलती हैं वो उस रोटी में समाहित हो जाती हैं। हमारे विचार उस वेव्स के माध्यम से रोटी में समाहित हो जाते हैं और वही रोटी जब हमारा बच्चा खाएगा तो हमारे विचारों से उसका टैली होना निश्चित है। और जब हम खुद खाना नहीं बनाते, बहू खाना बना रही है, तो बहू का खाना बनाते वक्त क्या विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं, उसका हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और मिलेगा। हमारे परिवारों में अक्सर लड्डू गोपाल जी जो हाथ में लड्डू लिए, उनका चित्र या उनका एक स्टेचू किचन में रसोई में रखने की व्यवस्था थी। लड्डू मीठा होता है, भगवान के हाथ में लड्डू। माँ भगवती से भगवान शिव भिक्षा लेते हैं, माँ भगवती ऐसे उनको भिक्षा दे रही है, उसका फोटो होता था। माँ अन्नपूर्णा का फोटो होता था। उनसे पूछा कि वो कहीं रसोई में आपने स्थापित किया? हमने मात्र उनको ये कहा कि आप अपने आप खाना बनाना शुरू करें। सब्जी बहू भी बना ले एक टाइम पे, खाना आप स्वयं बनाएं, स्वयं खाना परोसें और साथ बैठकर खाना, निश्चित लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पंडितों के पास, बहुत ज्योतिषियों के पास, बहुत तांत्रिकों के पास इस विषय को लेकर जा चुकी हूँ और सब ने अपनी अपनी फीस ली। किसी ने कुछ करके दिया, किसी ने कुछ करके दिया, मुझे लाभ नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि माता जी, इसमें किसी को कोई फीस की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हम अपना जीवन जीना शुरू करें तो हमें निश्चित लाभ मिलेगा और इसकी कोई मुझे फीस नहीं चाहिए। कृपया आप अपने घर में जाकर ये काम करें। किसी ये जो तंत्र पंत्र करते फिरते हैं, जादू टोने करते फिरते हैं, गंडे तवीज बनाते फिरते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। इट्स कॉमन सेंस। जो हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, हम अपने शास्त्रों से विरक्त हो रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से विरक्त हो रहे हैं और संस्कृति से विरक्त होने के कारण ही आज हम तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो महिला अपने घर गई, उस दिन से उसने बहुओं को कहा कि बेटा आप सारे काम करो और खाना बनाना और परोसना ये काम आज से मैं करूँ। और आप यकीन करेंगे 10 दिन के अंदर उसी महिला ने आकर पुनः बताया कि पंडित जी थैंक्स, जो आपने बताया था मैंने वो किया और मैंने 50% आपकी कही बात के अनुरूप रिस्पॉन्स अपने बच्चों में महसूस किया। छोटी सी बात है। अब मौजूदा हालात जो हैं, आज की स्थिति जो है मुझे है कि हम घर का खाना कम, वही उड़द की दाल, उसमें थोड़ा सा मलाई डाल दो, थोड़ा सा मक्खन डाल दो, वो दाल मखनी बन जाती। मक्खन डाल दिया, दाल मखनी। हम घर पे बनी हुई उड़द की दाल को
कम पसंद करेंगे, बाजार की दाल मखनी ज़्यादा पसंद। महिलाएं भी सोचती हैं कि ठीक है बना बनाया आ रहा है, क्या जरूरत है मेहनत करने की। घर का खाना कम, बाहर का खाना ज़्यादा। अब बाहर का खाना जो हम खाते हैं उसमें चाहे चपाती हो, चाहे राइस हो, चावल हो, चाहे बर्गर हो, चाहे पिज्ज़ा हो, चाहे कोई भी चीज़ है, जिस समय वो खाना बनाने वाला खाना बना रहा होता है उस समय उसके दिमाग में व्यूज़ क्या होते हैं, जो उस वक्त उस व्यक्ति के दिमाग में व्यूज़ होते हैं, थॉट होते हैं, वही थॉट उसकी आंखों के माध्यम से उसे खाद्य पदार्थ में आकर और हम जब खाते हैं तो हमें वो प्रभावित करते हैं। तो निश्चित इसका हमें नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो बेच रहा है खाना बनाकर उसके दिल दिमाग के अंदर भाव क्या है कि मैं एक बर्गर बेच रहा हूं, ये 20 रुपए का है या $5 का है। पिज्जा बेच रहा हूं $20 का है। चपाती बेच रहा हूं $3 की। उसको कुछ पता नहीं है कि ये खा कौन रहा है। वो हमारी शक्ल नहीं जानता, हमारा नाम नहीं जानता, उससे हमें कोई अटैचमेंट नहीं है। उसकी अटैचमेंट कहाँ है? कैश से, कि उसको पैसा देना। हमने पैसा पे किया और वो खाना उठाया, घर पे लाकर खा लिया। तो उस व्यवसायिक दृष्टि से तैयार किए गए भोजन को खाने के बाद हमारे दिल दिमाग के अंदर निश्चित माँ बाप भाई बहन सबके लिए व्यावहारिक नहीं व्यापारिक भाव पैदा हो। वहां व्यवहार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने वो खाना व्यवहारिक रूप से तो बनाया ही नहीं, उसने व्यापारिक दृष्टि से वो खाना बनाया। तो व्यापारिक दृष्टि से जिस व्यक्ति ने खाना बनाया उस समय उसके दिमाग के अंदर जैसे थॉट होंगे, निश्चित वही थॉट उस खाना खाने वाले के पास आ गए। और ऐसी स्थिति में क्या संयुक्त परिवार की उम्मीद की जा सकती है? क्या ऐसी स्थिति में जब विचारों की भिन्नता, क्यों किसी व्यक्ति की इस दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ विचारों की लड़ाई है। विचारों की भिन्नता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन होता है। घर में संयुक्त परिवार में एकता क्यों रहती थी कि एक बड़ी बुजुर्ग हैं, बहू ने खाना बनाया, बेटी ने खाना बनाया, किसी ने घर के किसी व्यक्ति ने खाना बनाया, और घर की जो बड़ी बुजुर्ग हैं उसने, हमने अपने परिवार में देखा है कि मैं नाना के परिवार में मामा के घर पे रहता था बचपन में, तो हमारी मामी लोग जो थी वो बेचारी खाना बनाती थी और खाना परोसने के लिए हमारी नानी जी आती। बहुत संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था, बहुत आनंद महसूस करता था, बहुत आनंद महसूस करता। नानी जी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर संतुष्टि मिलती थी, अच्छे भाव आते थे, अच्छे विचार आते थे, शरीर स्वस्थ होता था, सबके प्रति प्रेम था, आज भी है। आज भी मैं बहुत दिन याद करता हूँ जब मैं नानी के हाथ से परोसा गया खाना खाता था तो बहुत संतुष्टि मिली। तो जिन परिवारों में भी इस तरीके के विघटन की स्थिति हो, निःशुल्क एक मशवरा है कि घर के जो बड़ी बुजुर्ग हैं वो खाना बनाएं और वही परोसें। और अगर वो खाना नहीं बना सकती, बहू भी खाना बना लेगी, बेटी भी खाना बना लेगी, तो खुद अपने हाथ से परोसें और परोसने के बाद फिर आप देखें कि आपको चेंजिंग महसूस होगी। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम गंडा तवीज करवाने के लिए जहाँ जाते हैं, काले पीले नीले जादू जो हैं ये सारे बेकार हैं। अपनी संस्कृति में आ जाओ, उसी में सारे जादू टोनों का समावेश है। हर बीमारी का, हर परेशानी का हल गंडा तवीज नहीं है, हमारी संस्कृति में ही सब कुछ समाहित है। अपनी संस्कृति, अपनी पोटली को हम खोलकर टटोल लें कि हमारी पोटली में क्या क्या, बहुत कुछ मिलेगा पोटली से। आज जरूरत है उस पोटली को खोलकर टटोलने की, खुली आंखों से देखने की, समझने की कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से हमारा पारिवारिक और सामाजिक ढांचा बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं क्या क्या। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्लानट के कारण
आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाती है। और जब सोर्स ऑफ इनकम कम होगी, जब बंद होगी, तो नेचुरल है कि आदमी ने डिस्टर्ब होना। तो संयुक्त परिवार में जब हम होते हैं तो क्या होता है कि सपोज करो कि 4 भाई रह रहे हैं, जब 5 भाई रह रहे हैं, जब घर में 4 मेंबर हैं और किसी एक पे शनि की 7.5 आ गई, उसके सोर्स ऑफ इनकम कम हो गए, बाकी के तो सोर्स ऑफ इनकम चल रहे हैं, तो बाकियों के साथ में उसका काम चलता रहता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। और दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि गाय और कुत्ता इसको खाना जरूर दें। तो अगर गाय के भाग्य में खाना होगा तो निश्चित घर के सदस्यों को खाना मिलेगा। क्यों? प्रत्येक जीव का अपना अपना भाग्य है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गाय के लिए खाना बने और घर के जो व्यक्ति हैं, जो घर के सदस्य हैं, उनके लिए खाना बनाने के लिए आटा ना हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर के 4 मेंबर हैं, चारों का भाग्य खराब है, घर में पाली हुई गाय है, गाय के भाग्य में अगर रोटी है तो निश्चित आटा भी कहीं से आएगा, रोटी भी बनेगी और घर के सदस्य भी खाएंगे और गाय भी। हमने बहुत परिवारों में ऐसा देखा है कि घर में एक व्यक्ति का अच्छा प्लानेट है, अच्छा भाग्य है, उससे पूरे परिवार का गुजारा चल रहा है। हमने बहुत जगह ऐसे भी देखा है कि कोई बेटा या बेटी ऐसी पैदा हुई जिसके कारण माँ बाप, दादा परदादा सारे तर गए। और ऐसा भी देखा है कि किसी घर में बेटी पैदा हुई, उस बेटी के साथ में धन का आगमन हुआ, चारों तरफ से धन की वर्षा होने लगी, और जब बेटी की शादी कर दी उससे बाद वही पोजीशन पहले वाली आ गई। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर चलता है। प्रत्येक व्यक्ति के प्लैनेट अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तो संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर हमारे 4 लोगों के 6 लोगों के परिवार में 1 या 2 व्यक्ति के प्लैनेट भी अच्छे हैं, हमें अपने जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक के भाग्य से मिल रहा, दूसरे को खाने को मिल रहा। अब ऐसा नहीं है कि एक माँ के 4 बेटे हैं और वो खाना बनाकर 2 को खिला रही है, 2 को भूखा रख रही है, नहीं। ना तो माँ ऐसा करेगी, ना खाने वाले ऐसा खाएंगे। तो जी बहुत बातें ऐसी हैं जिनसे जो सर्टिफाई होता है, जो सिद्ध होता है, संयुक्त परिवारों में बहुत आनंदित जीवन था, बहुत प्रेम था, बहुत मान सम्मान था, रिश्तों की मर्यादा थी, जो धीरे धीरे पारिवारिक विघटन होने के कारण कम हो रही है, भंग हो रही है। दूसरी बात, इसका एक फैक्टर्स और भी है कि जिन खाद्य पदार्थों को हम बनाते हैं, उन खाद्य पदार्थों को तैयार करने में, बनाने में हम किन किन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी। तो इस विषय पे में हम जो भोजन तैयार करते हैं उनमें किन किन बर्तनों का प्रयोग करते हैं और वो बर्तन जो है किस किस तरीके से अपना प्रभाव हम पे छोड़ रहे हैं, इस विषय पे अगले एपिसोड में बात करूंगा। फिलहाल आज मात्र एक नुक्ता, घर की बड़ी बुजुर्ग खाना बनाएं या खाना परोसें, बच्चों से आपको वही प्यार मिलेगा, वही सम्मान मिलेगा, वही अपना मन मिलेगा जो आपको शुरू से मिलता चला आया है। और हमें इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए या ऐसी समस्या के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, घर में ही हमारे दवाई है, इलाज है, साधन है। अपनी संस्कृति को, अपने शास्त्रों को पहचानें, देखें और आनंदित और सुखमय और निरोगी जीवन जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, प्रणाम।